तो साथियों नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा जिससे कि ये बात अन्य लोगों के पास तक पहुंचे, और एक लाइक भी मार दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे ही समाज में शिक्षा आई तो लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ, और समाज में जो अंधविश्वास, कुरीतियाँ, पाखंड ये जो फैले हुए हैं, इन पे चर्चा होना शुरू हुई। और जब इस पे चर्चा शुरू हुई तो ये अंधविश्वास, पाखंड और धर्म के बीच में एक बहुत पतली सी रेखा है जिसको समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप बात पाखंड की करते हैं तो लोग समझते हैं कि ये धर्म की बात है, धर्म की आलोचना है। धर्म की आलोचना तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म के अंदर जो गुण हैं उसमें किसी भी तरह की आलोचना की कोई गुंजाइश नहीं है। आलोचना होती है पाखंड की, अंधविश्वासों की, कुरीतियों की। दोस्तों, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि धर्म और अंधविश्वासों के बीच में बहुत बारीक सा एक अंतर रहता है, उसको समझना मुश्किल का काम नजर आता है, परंतु उसे समझा जा सकता है शिक्षा की रोशनी में। इसलिए जो लोग शिक्षित हो गए हैं, जो लोग पढ़ लिख गए हैं और समाज में आगे आ गए हैं, वो कई बार निकलते हैं अपने समाज में ये लोगों को बताने के लिए कि अंधविश्वास, पाखंड और धर्म में फर्क है। और हम पाखंड से इतने उलझे हुए हैं सर कि हम पाखंड से नहीं निकल पा रहे हैं। कि जहाँ पे शिक्षा अभी पहुँची नहीं है, समाज के बहुत सारे तबके हैं जहाँ तक अभी शिक्षा की रोशनी नहीं पहुँची है, उन जगहों में अभी भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग, जो कि अंधविश्वास हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनको लोग धर्म समझ बैठे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब समाज के पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातों को समझाने निकलते हैं। आप लोग ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है साहब कि समाज को जागरूक करना और समाज एक शिक्षित हो। तो असल में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है समाज को आगे लाने के लिए, और इस तरह के कामों से ही लोगों में जागरूकता लाई जा सकती है, उनके अधिकारों, उनके कर्तव्यों और समाज के सामने मौजूद तमाम समस्याओं के बारे में जानकारी दी जा सकती है। ऐसे लोग जो पाखंड, अज्ञानता और सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए आगे आते हैं, वे न केवल समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं, बल्कि वे उन लोगों को भी सशक्त करते हैं जो बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। यही सबको जागरूक करते हैं, सबसे निवेदन करते हैं कि भाई आप जागरूक हो और दुनिया भर की जो पाखंडवाद है जो है उनको छोड़ें और शिक्षा की ओर अग्रसर हो। यही हमारा मूल जागरूकता फैलाना, चाहे शिक्षा के माध्यम से हो या समाज के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हो, सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से हो या व्यक्तिगत संवाद से हो, यह सुनिश्चित करता है कि समाज के हर वर्ग के लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग हों। और आप जैसे जागरूक व्यक्ति जब इस तरह की यात्रा में निकलते हैं और समाज में बदलाव लाने का बीड़ा उठाते हैं, तो यह समाज में धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप ले लेता है। समाज में मौजूद अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद और अन्य इसी तरह की सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए इस प्रकार की जागरूकता की बहुत जरूरी है। आप लोगों के विचार बहुत प्रेरणादायक हैं, और ये सच है कि शिक्षा हमारे समाज में परिवर्तन लाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा ना हमें केवल अज्ञानता और पाखंड से दूर रखती है, बल्कि यह हमें सही और गलत में अंतर समझने की क्षमता पैदा करती है। धर्म का सही पालन करने का मतलब है हम अपने कर्तव्यों को समझें और उन मूल्यों का अनुसरण करें जो मानवता और समाज के विकास के लिए आवश्यक हैं। हमारे संविधान ने हमें जो आज़ादी दी है वह अनमोल है। इसमें न केवल हमारे अधिकार शामिल हैं, बल्कि हमारे कर्तव्य भी शामिल हैं, जिनको समझकर हमें पालन करना चाहिए। जाति, धर्म
और मजहब से ऊपर उठकर सबसे महत्वपूर्ण पहचान हमारी भारतीय नागरिक होने की है। और हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हमें एक ऐसा संविधान मिला जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। आपका संदेश समाज के हर व्यक्ति के लिए है कि वे अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी समझें और उनका पालन करें, ताकि एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सके।